हेलो फ्रेंड्स, विद्यानी स्टडी फोन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर रूट। तो चले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। तो जैसा कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 26, अंडर रूट 49, 64, 81 इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको देखते हैं। इसके अलावे भी हम आपको इम्परफेक्ट अंडर रूट बताएंगे, इम्परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, अंडर रूट 4 का 2 होता है, अंडर रूट 9 का 3 होता है, अंडर रूट 16 का 4 होता है, अंडर रूट 25 का 5 होता है, अंडर रूट 36 का 6 होता है, अंडर रूट 49 का 7 होता है, अंडर रूट 64 का 8 होता है, अंडर रूट 81 का 9 होता है। तो ये तो आसान है, पर हमको इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को देखना है। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो ईजिली है, बना भी लेंगे, पर उसको बनाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कि देखिए, अंडर रूट अगर इसके जगह अंडर रूट 3 दे दिया जाए, अंडर रूट 5 दे दिया जाए, अंडर रूट 7 दे दिया जाए, तो आपको बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सोच में पड़ जाते हैं। तो इस सोच को सोचना नहीं है। ठीक है, हम आसान से आसान ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक भी है और थोड़ा लंबा भी है, यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी बताएंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं। इम्परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम देखेंगे अभी। ठीक, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट आपका 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13 etc। ओके, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक फार्मूला से भी बनाएंगे और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला में अंडर रूट a प्लस माइनस b इक्वल टू है अंडर रूट a प्लस या माइनस, ठीक है, b बट्टे 2 अंडर रूट a। इस फार्मूला को हमको हमेशा के लिए याद रखना। अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर हम इस इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को अगर बनाना होगा तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद भी कर लेना है। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप बना नहीं पाइएगा। ठीक, तो देखते हैं, इस पर हम कोई संख्या इसमें से चुनते हैं, इसमें शूट करते हैं, फिर इसको भी यहाँ पर बना के देखेंगे। ठीक, अंडर रूट 2 को देखते हैं, अंडर रूट 2 को देखें क्वेश्चन। ठीक है, अब अंडर रूट 2 को इसी फार्मूला शॉर्ट ट्रिक फार्मूला में हमको सेट करना है। ठीक, तो यहाँ तोड़ना है, पहले इस 2 को तोड़ना है। तो इस प्रकार तोड़ना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट के नियरेस्ट मिले। ठीक है, तो तोड़ते हैं, इसको 1 + 1 करेंगे तो 1 जो है नियरेस्ट मान है किसका, परफेक्ट स्क्वायर रूट का नियरेस्ट मान 1 है अभी 2 के लिए। ठीक है, अब इसमें सेट कीजिए, यहाँ a की जगह, इसके जगह अंडर रूट a की जगह 1, ठीक, 1 ले लिए, और प्लस का काम है तो प्लस ले लिए, और यहाँ पर b है, समझिए ये b यहाँ है तो ये b है 1। ठीक है, 1 डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ बट्टे में 2 तो फार्मूला से आ गया, और 1 का अंडर रूट यहाँ बैठाएंगे, 1 में अंडर रूट बैठाएंगे 1 का। ठीक, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल भी सकते थे आप,
1 का अंडर रूट 1 और 1/2 गुना 1 हुआ 1 का अंडर रूट। तो इस प्रकार यहाँ 1 प्लस 1/2 निकला। हाँ, अब यहाँ पर 2 + 1 हो गया आपका 2, 3/2। अब इसको भाग लगाते हैं तो 1.5 आता है। ठीक है, ये है लगभग निकलेगा ये आंसर। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। 2 सॉरी यहाँ 2 दे दिए तो 2 को 1 + 1 से करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान देना 1 रखे तो 1 इस प्रकार रखे हैं जो कि गुना करने पर उसी संख्या को गुना करने पर हमको 1 ही मिलेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 बैठा दो तो 2 दूनी 4 आता, तो 2 दूनी 4 तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो इसलिए हम 1 लिए हैं 1। अब यहाँ जो है जोड़ने पर बैठाएंगे और यहाँ जो गुना करने पर बैठाएंगे। किससे? 1 को 1 से गुना करके यहाँ बैठा है, 1 जोड़ 1 करके 2 यहाँ बैठा है। ठीक है, ध्यान देना। अब 1 आ गया यहाँ और ये 1 जो है यहाँ बैठा लिया 1। जैसे ही पॉइंट दिए वहाँ यहाँ 2 0 आएगा। काहे कि भाग में हम लोग सीखे हैं कि भाग में अगर इस तरह का पॉइंट में लाना है तो 1 0 उतारते हैं वहाँ पर। ठीक है, पर यहाँ जो है वर्गमूल में हमको 2 0 उतारना है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखें यहाँ अब 100 हो गया मेरे लिए। अब यहाँ क्या बैठाए जो मेरा काम हो जाए और इससे छोटा संख्या मिले, शेष छोटा। ठीक है, तो यहाँ 4 बैठाते हैं हम। 4 जैसे बैठाए तो गुना करके यहाँ बैठाना और जोड़ के यहाँ बैठाना। तो गुना करके यहाँ बैठा दिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 बैठा दिया और घटा देते हैं। तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में 9 0। ठीक, अब फिर यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं तो फिर एक बार हम डबल 0 उतार के देखते हैं। तो और यहाँ फिर जोड़ के भी देखेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 का 2। अब यहाँ कोई ऐसा संख्या ढूंढेंगे लेंगे यहाँ पर जो बैठाने पर उसी से गुना करने पर इस 400 से अधिक ना हो, और ऐसा संख्या रखेंगे उसी में जो कि 400 से घट के इससे कम बचे, यानी शेषफल कम हो। तो यहाँ पर 2 रखते तो 400 से अधिक हो जाता है, उसको नहीं लेंगे हम लोग, 1 ले लेते हैं। 1 लिए प्लस, तो 1 से करेंगे तो 281 का 81 हो जाता है। अब घटा लीजिए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, इतना बचा। इस प्रकार यहाँ 2 हो गया, ये हो गया 8 और ये 2। हम इस प्रकार जांच भी सकते हैं इसका डबल है कि नहीं। देखिए इसका डबल है ये, अगर डबल है तो सोच लीजिए कि मेरा सही हो गया, सही है मतलब सॉल्व। तो इस तरह हम करेंगे 2√1.41 आंसर। तो यहाँ देखिए कितना डिफरेंस मिल गया आपको, थोड़ा पॉइंट के बाद का डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना जब भी आपको पूछेगा कंपटीशन वगैरह में तो इस शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। और कहीं बोर्ड वगैरह में पूछता है तो लॉन्ग प्रोसेस भी चलेगा आपका, क्योंकि आपको वहाँ पर 3 घंटा मिलता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए सूट नहीं करता है, इसमें टाइम बचाना है हमको। बोर्ड में पूछे तो आप बना भी सकते हैं इस तरह, नहीं भी बना सकते, आपका मर्जी, नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। √3 लेके बनाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से बनाना पहले √3 को यहाँ क्या करें, नियरेस्ट मान लेते हैं, समझे। परफेक्ट स्क्वायर रूट का नियरेस्ट मान लेके बनाएंगे। तो नियरेस्ट कैसे जाएगा, यहाँ पर 4 - 1 करेंगे तो क्या हो गया, 3 मिल गया हमको। अब नियरेस्ट मान भी मिल जाता है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर 2। ठीक है, माइनस का माइनस यहाँ 1 हुआ। और इसका जो है ना डबल, हमेशा यहाँ का डबल हमेशा यहाँ बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ। अब यहाँ 4 दूनी 8 -1 हो गया, तो 4/4 हो गया, तो 7/4 हुआ। और भाग लगाएंगे इसमें तो 4 एकम 4 एक बार में गया, बच गया कितना 3, तो 30 हो गया। 7 चौक 28 बचा 2। ठीक है, 7 चौक 28 बचा 2, तो 5 चौक 20, इस तरह वो भी कट गया। तो यहाँ हमको मिल गया ये लगभग।
ठीक है, आंसर होता है। और इसको भी अगर हम लोग बना के देखना चाहेंगे लॉन्ग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो भी बन जाएगा। तो 3 को देखते हैं, ठीक ठीक। तो यहाँ भी देखिए 2 रखेंगे तो 2 नहीं 4, मेरे पास तो 4 है ना, तो क्या है यहाँ पर, तो हम 1 ही बैठा के देखते हैं, प्लस किए तो 1 गुना 1 किएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ कट के हो गया कितना 2, और यही 1 यहाँ पर बैठाते हैं, पॉइंट दे दिए तो 00 आ गया यहाँ पर, ठीक। अब जोड़े तो यहाँ 2 हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ लिखेंगे हम, जो कि गुना उसी संख्या से गुना करने पर यहाँ घटाएंगे तो इससे शेष जो बचे, यहाँ से शेष बचेगा, इससे कम बचे ये, तो इस तरह हम बैठाएंगे यहाँ 7, तो यहाँ 7 हो गया, तो 7 7 49 हो गया, 7 7 49 के 9 हासिल हो गया 4, 7 दूनी 14, 4 18, 18 हो गया। घटा दीजिए तो 10 में से 1, हाँ 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहाँ पर 9 है, 9 में से 8 गया 1, और 1 में 1 0, ख़त्म हो गया। अब देखते हैं वहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तो आगे भी हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 7 दूनी 14, 4 2 1 3, ठीक। यहाँ क्या बैठा है फिर, जो कि उसी संख्या से गुना करने पर इसमें घटाएंगे तो इससे शेष कम बचे इसका, ठीक है। तो यहाँ 3 बैठाते हैं हम, 3 बैठाते, 3 3 9 हो गया, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ठीक है। फिर घटाते हैं, घटाए तो क्या बना, 1 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, सॉरी यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और यहाँ 10 बचा, 10 में 10 कैंसिल, ठीक है 0। तो यहाँ क्या है 3 हो गया। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि √3 बराबर 1.73 हो गया। तो इसके देखिए यहाँ है कितना, 2 अंक तक हमको मिल रहा है, 1 1 पॉइंट भी पॉइंट, और 7 यहाँ 7, पर 7 के बाद वाला अंक जो है यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो नियरेस्ट मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा लगभग में आएगा, इसका जब भी मान आएगा हमेशा लगभग में ही पूछा जाता है। और ये तो बोर्ड वगैरह में बना सकते हैं, आपके पास टाइम है तो बना लीजिए, नहीं तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछे इस तरह का 1 नंबरिया में बोर्ड में भी, तो आपको इसी तरह ट्राई करना चाहिए। और लगभग में 1 अंक के बाद 1 पॉइंट के बाद वाला 1-2 अंक के बाद वो मिलेगा, आपको मैचिंग करेगा वो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए और एक क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका √5 लेके देखते हैं, ठीक है। तो बराबर √5 में नियरेस्ट मान क्या मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट का नियरेस्ट मान क्या मिल रहा है, देखिए हमको 4 मिल रहा है, +1 करेंगे, मिल गया। अब 4 का √रूट हो गया कितना, 2 हो गया, और इसका तो प्लस में है, तो प्लस क्या 1/, इसका हमेशा बोले हैं हमेशा इसका दुगुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब इस तरह 4 दूनी 8 आ गया ना, 4 दूनी 8 +1/4 बराबर 9/4, ठीक। इसको आप भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 1, ठीक है, बचा 1 तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 बचा 2 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस तरह यहाँ पर हमको लगभग में आंसर मिलता है, ठीक है। और इसी को अगर हम लॉन्ग प्रोसेस में, तो टाइम ऐसे तो 2 ठो बता चुके हैं आपको, तो समझ ही आ ही गया होगा, ठीक है। तो और 1 ठो बता देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक ठीक। लिए यहाँ पर देखिए हम पहले 1 दे रहे थे कि उससे छोटा था, अब लेकिन ये 2 चलेगा, 2 बैठाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 बैठा दिए, यहाँ पॉइंट भी दे देंगे पहले एडवांस में, आप नहीं भी दे सकते, आपका मर्जी, बाद में भी दे सकते हैं, ठीक। तो 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ घटा दिए तो हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो 4 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ घटा दिए इतना, फिर पॉइंट देंगे तो 00 आ गया। अब यहाँ क्या बैठा है, ठीक है, क्या बैठा है, अगर हम 3 बैठा तो 4 3 12, तो बेसी हो जाता है, मतलब अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है। हम यहाँ पर 2 ही लेके चलते हैं, 2 लिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया, घटा दीजिए तो 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, 16 बच जाता है।
इस तरह यहाँ जोड़ के बैठाइए 4, यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो ये 2 यहाँ पर बैठा लीजिए, फिर डबल 0 हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बैठाइए, कोई ऐसा संख्या बैठाएंगे जो कि गुना करने पर ये तो 1600 से कम ही हो और शेष जो बचे इससे कम, यहाँ जो होगा उससे कम हो, ठीक। अगर 4 बैठाते हैं, 4 चौक 16 तो बेस मतलब अधिक हो जाता है, तो 4 की जगह हम 4 नहीं बैठाएंगे, 3 बैठा के देखते हैं। तो 3 बैठाए, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दें, 3 3 9, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। घटाइए, यहाँ हो गया 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ठीक। और यहाँ 0 हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ हम 3 दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि √5 आगे भी लेके जा सकते हैं, 3 अंक तक, 4 अंक तक भी लेके जा सकते हैं, हम 2 अंक तक लेके समझा रहे हैं आपको, ठीक। तो यहाँ 2.23 हो जाता है, ये है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक तक यहाँ समझाए थे, इसीलिए 2 अंक तक लेके दिए हैं। तो यहाँ देखिए कितना, यहाँ 25 है, पॉइंट के बाद 25, यहाँ पॉइंट के बाद 27, तो कुछ ही थोड़ा सा मतलब अंतर आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है ना, ठीक है। तो आप नोट कीजिए इसको, आंसर यही है। और एक क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। ये है √26, ठीक है। अब यहाँ 25 + 1 करेंगे तो 26 हो गया, और ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 5 हो गया, और ये 1, और इसका हमेशा क्या 2 गुना 10 हो गया। इस तरह हमको क्या मिल गया, यहीं से हमको 5.1 आंसर मिल जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा। इसके लिए